नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनका प्रयोग हर सेंटेंस में किया जाता है, हर स्टोरी में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इन शब्दों की सहायता से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी सीखने का एकदम रामबाण मंत्र है। दोस्तों ध्यान से बस आप वीडियो को देखिए, हम आपको एक एक शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, फिर इनका मीनिंग भी आपको समझाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलते हैं यह भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया यस END, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? तो यस से हो जाता है दोस्तों 100, इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाता है, यन से आधा ना और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेंड, SEND सेंड। सेंड मतलब क्या हो जाता है? भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कैन यू सेंड द मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो? कैन यू सेंड द मैसेज, क्या तुम संदेश भेज सकते हो? ऐसे आप बोल सकते हैं। आई सेंड द मैसेज, मैंने मैसेज भेज दिया। आई सेंड दी मैसेज, मैंने मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो सेंड मतलब क्या हो गया मेरे भाई? भेजना। जैसे हम किसी को मैसेज भेज देते हैं ना, तो सेंड का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द क्या है? HELP, इसे पढ़ा जाता है यच से हो जाता है दोस्तों हा, इस ई से हो जाएगा एक ही मात्रा, यल से हो गया आधा ला और पी से प, इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। ठीक है, मदद करना। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? येस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। येस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं हेल्प की सहायता से। आगे लिखा गया दोस्तों CALL, सी से हो जाता है क, इस ए का उच्चारण आ हो जाएगा और डबल एल से ल, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कॉल। CALL, इसे पढ़ा जाएगा कॉल, मतलब क्या हो जाता है? बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, जैसे ही कॉल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बुलाया। ही कॉल्ड हिज ब्रदर, उसने अपना भाई को बुलाया। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो कॉल मतलब क्या हो जाता है? बुलाना। ठीक है, CALL। आगे देखिए दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह सारे शब्द एकदम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आगे लिखा PAY, तो P से हो जाता है दोस्तों प, इस A और Y से एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा पे, मतलब क्या हो जाता है? भुगतान करना। पे मतलब भुगतान करना। ठीक है, जैसे ही पेड दी मनी, उसने अपना पैसा भुगतान कर दिया। ही पेड हिज मनी, उसने अपना पैसा भुगतान कर दिया। ठीक है, तो पे मतलब क्या हो जाता है? भुगतान करना, यानी पैसा हम जैसे गूगल पे से क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं, तो पे मतलब हो जाता है भुगतान करना, याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला शब्द है GIVE, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, इस आई से पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, VE से व, इसे पढ़ा जाएगा गिव, मतलब क्या होता है? देना होता है। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो गिव मतलब क्या हो जाता है? गिव का ही सेकेंड फॉर्म होता है गिव, यानी दिया। समझ गया? ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। आगे लिखा दोस्तों TAKE,
टी से हो जाता है दोस्तों ट, ए से एक ही मात्रा और के ई से क, इसे पढ़ा जाएगा टेक। मतलब क्या होता है? लेना होता है। टेक मतलब लेना होता है। जैसे टेक योर बैग, अपना बैग ले लो। टेक योर बैग, अपना बैग ले लो। ठीक है। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। ही टूक माई बैग, उसने मेरा बैग ले लिया। ही टूक माई बैग, उसने मेरा बैग ले लिया। ठीक है। तो टेक का ही सेकेंड फॉर्म हो जाता है टूक। समझ गया? आगे BRING, तो BR से दोस्तों हो जाता है ब्र, आई से छोटी ई की मात्रा, N से आधा न और G से ग, इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग। मतलब क्या हो जाता है? लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है। जैसे ही ब्रिंग्स आ बॉक्स, वह एक डिब्बा लाता है। ही ब्रिंग्स आ बॉक्स, वह एक डिब्बा लाता है। ठीक है। तो ब्रिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लाना हो गया। समझ गए ना? ब्रिंग। आगे देखिए लिखा SAID, यस से हो गया दोस्तों 100, इस ए और आई से एक ही मात्रा, डी से हो जाएगा ड, इसे पढ़ा जाएगा सेड। मतलब क्या हो जाता है? कहा। सेड मतलब कहा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है। तो सेड मतलब क्या हो गया दोस्तों? कहा हो गया। से मतलब कहना, से का ही सेकेंड फॉर्म है सेड। आगे देखिए लिखा MEKE, इसे क्या पढ़ेंगे? मेक। MEKE मेक, यम से हो गया माँ, ए से एक ही मात्रा, के ई से क, इसे पढ़ा जाएगा मेक। मतलब क्या हो गया? बनाना। मेक मतलब बनाना होता है। ठीक है। जैसे मेक दी टेबल, यानी मेज बनाओ। मेक दी टेबल, मेज बनाओ। मेक दी चेयर, कुर्सी बनाओ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेक मतलब क्या हो जाता है? बनाना होता है। ही इज़ मेकिंग आ चेयर, वह एक कुर्सी बना रहा है। ही इज़ मेकिंग अ चेयर, वह एक कुर्सी बना रहा है। ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है BUILD, इसे पढ़ा जाएगा बिल्ड। बी से हो गया बा, यू और आई का उच्चारण छोटी की मात्रा, यल से ल और डी से ड, इसे पढ़ेंगे बिल्ड। इसे बुल्ड नहीं पढ़ेंगे, बिल्ड मतलब हो जाता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है। मेक मतलब भी बनाना होता है, बिल्ड मतलब भी बनाना होता है, लेकिन इस बिल्ड का प्रयोग होता है घर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। जैसे घर कोई बना रहा है तो क्या बोलेंगे? बिल्ड। ठीक है। जैसे ही इज़ बिल्डिंग आ बिल्डर। ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ही इज़ बिल्डिंग आ हाउस, वह एक घर बना रहा है। ही इज़ बिल्डिंग आ हाउस, वह एक घर बना रहा है। आगे लिखा BREAK, तो BR से दोस्तों आधा ब और र हो गया। ठीक है। EA से एक ही मात्रा, के से क, इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। क्या पढ़ा जाएगा? ब्रेक। मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है। जैसे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। समझ गए? तो ब्रेक का ही सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक। ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। आगे लिखा दोस्तों FIX, इसे पढ़ा जाएगा फिक्स। FIX, इसे पढ़ेंगे फिक्स। फिक्स मतलब क्या हो जाता है? ठीक करना। फिक्स मतलब ठीक करना। ठीक है। जैसे ही फिक्स दी गाड़ी, उसने गाड़ी ठीक कर दी। ही फिक्स दी बाइक, उसने गाड़ी ठीक कर दी। तो फिक्स मतलब ठीक करना। तो चलिए एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। SEND, सेंड मतलब भेजना। HELP, हेल्प मतलब मदद करना। CALL, काल मतलब बुलाना। PAY, पे मतलब भुगतान करना। GIVE, गिव मतलब देना। TAKE, टेक मतलब लेना। और BRING, ब्रिंग मतलब लाना। SAID, सेड मतलब कहा। MEKE, मेक मतलब बनाना। BUILD, बिल्ड मतलब बनाना। और BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। FIX, फिक्स मतलब ठीक करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे लिखा है CUT, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कट। सी से हो गया क, यू का उच्चारण आ, टी से ट। यू का उच्चारण हमें छोटा ऊ नहीं करना, इसे पढ़ेंगे कट। मतलब हो जाता है काटना। कट मतलब काटना होता है। ठीक है। जैसे कट दी ड्रेसेज, यानी कपड़े काटो। कट दी क्लोथ्स, कपड़े काटो, ऐसे बोल सकते हैं। कट दी
क्लोथ्स यानी कपड़े काटो, ठीक है, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। कट मतलब काटना, कट दी वेजिटेबल सब्जियां काटो, कट दी वेजिटेबल सब्जियां काट दो, कट द हेयर बाल काट दो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों DRAW, तो DR से हो गया दोस्तों ड्रा, ठीक है। AW का उच्चारण अ हो गया, इसे पढ़ेंगे ड्रॉ, मतलब हो जाता है खींचना, ड्रॉ मतलब खींचना होता है, ठीक है। जैसे ही ड्रीव अ स्ट्रेट लाइन, उसने एक सीधी रेखा खींची, ही ड्रीव अ स्ट्रेट लाइन, उसने एक सीधी रेखा खींची, ठीक है। तो ड्रा का ही सेकंड फॉर्म ड्रीव होता है, समझ गया। ड्रा मतलब क्या हो जाता है खींचना। अगला शब्द है दोस्तों PAINT, तो P से हो जाता है प, इस A और I से एक ही मात्रा, N से आधा ना और T से ट, इसे पढ़ा जाएगा पेंट, मतलब क्या हो जाएगा रंगना, पेंट मतलब रंगना हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पेंटेड दी हाउस, उसने घर को रंग दिया, ही पेंटेड दी हाउस, उसने घर को रंग दिया, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे पेंट, मतलब हो जाएगा रंगना। आगे लिखा है यस से ING, तो यस से हो गया दोस्तों स, इस आई से हो गया छोटी ई की मात्रा, यन से आधा ना और जी से ग, इसे पढ़ा जाएगा सिंग, मतलब क्या हो जाता है गाना, सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्विंग, मैं गाना गाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सिंग, मैं गाना गाना जानता हूँ, ठीक है। तो सिंग मतलब हो गया गाना। ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। आगे लिखा है DANCE, तो डी से हो गया दोस्तों डॉ, इस ए का उच्चारण आ की मात्रा, यन से आधा ना और CE से स, इसे पढ़ा जाएगा डांस, मतलब क्या हो जाएगा नाचना, डांस मतलब नाचना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी में नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी में नाच रहा है। कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको शब्द याद हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको शब्द पहले सीखने पर ध्यान देना है। आगे देखिए SMILE, तो SM से आधा स और मैं हो गया, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, LE से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्माइल, मतलब क्या होता है मुस्कुराना होता है, स्माइल मतलब मुस्कुराना, ठीक है। याद रखना है SMILE स्माइल। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। अगला शब्द है दोस्तों LAUGH, तो यल से हो गया दोस्तों लॉ, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, GH से देखिए फ होता है, सॉरी GH से घा होता है, लेकिन यहाँ फ होगा। लाफ मतलब हंसना होता है, लाफ मतलब हंसना। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है CRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्राई, CRY इसे पढ़ा जाएगा क्राई, मतलब क्या हो जाता है चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। जैसे द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है। तो क्राई का मतलब हो गया चिल्लाना। अगला शब्द है दोस्तों SHOUT, इसे क्या पढ़ेंगे, SH से हो गया सौ, इस O और U का उच्चारण आओ और T से हो गया ट, इसे पढ़ेंगे साउट, मतलब क्या हो जाएगा चिल्लाना। देखिए क्राई मतलब भी चिल्लाना या रोना होता है, ठीक है, लेकिन इस साउट का मतलब हो जाता है चिल्लाना। जैसे हम तेज आवाज़ में चिल्लाते हैं, कोई चीज़ कहते हैं तेज आवाज़ में, तो साउट बोलेंगे, ठीक है। जैसे वाई आर यू साउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू साउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। साउट का मतलब हो गया चिल्लाना। आगे लिखा WHISPER, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों विस्पर, क्या पढ़ा जाएगा इसे विस्पर, ठीक है। विस्पर मतलब क्या हो जाता है फुसफुसाना, विस्पर मतलब फुसफुसाना, ठीक है, इसको याद रखना है फुसफुसाना, ठीक है, फुसफुसाना याद रखिएगा विस्पर। जैसे ही इज विस्परिंग, वह फुसफुसा रहा है, ही इज विस्परिंग, वह फुसफुसा रहा है, ठीक है। अगला शब्द है THINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थिंक,
THINK, इसे पढ़ा जाएगा थिंक। थिंक मतलब क्या हो जाता है? सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो? आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आगे लिखा गया है KNOW, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? नो। KNOW, इसे पढ़ा जाएगा नो। देखिए यहाँ पर जो के है ना, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। नो मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई एम नोइंग यू, ऐसे नहीं बोलेंगे, नोइंग का प्रयोग नहीं होता। देखिए इस नो के साथ ING नहीं लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है। आगे लिखा UNDERSTAND, देखिए थोड़ा बड़ा शब्द है, ध्यान से देखिए। UNDER, इसे पढ़ेंगे अंडर। UNDER अंडर। STAND, इसे पढ़ा जाएगा स्टैंड। क्या पढ़ा जाएगा? स्टैंड। ठीक है। UNDERSTAND, इसे पढ़ेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब क्या हो जाता है? समझना। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। ठीक है। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। आगे क्या लिखा है? FORGET, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉरगेट। FORGET, इसे पढ़ा जाएगा फॉरगेट। मतलब क्या हो जाएगा? भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। ठीक है। जैसे आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है? REMEMBER, इसे क्या पढ़ेंगे? रिमेंबर। इसे RE से री, MEM से मेम, BER से हो गया बर, इसे पढ़ा जाएगा रिमेंबर। मतलब होता है याद करना। रिमेंबर मतलब याद करना। ठीक है। रिमेंबर, जैसे बोल सकते हैं कि रिमेंबर योर लेसन, अपना पाठ याद करो। रिमेंबर योर लेसन, अपना पाठ याद करो। ठीक है। तो रिमेंबर मतलब याद करना। एक बार रिवाइज करते हैं। CUT कट मतलब काटना। DRAW ड्रॉ मतलब खींचना। PAINT पेंट मतलब रंगना। SING सिंग मतलब गाना। DANCE डांस मतलब नाचना। SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। CRY क्राई मतलब चिल्लाना। SHOUT साउट मतलब भी चिल्लाना। WHISPER विस्पर मतलब फुसफुसाना। THINK थिंक मतलब सोचना। KNOW नो मतलब जानना। UNDERSTAND अंडरस्टैंड मतलब समझना। FORGET फॉरगेट मतलब भूलना। REMEMBER रिमेंबर मतलब याद करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आपको आगे भी और बहुत सारे शब्द सिखाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। और एक बार कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।